राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरों के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ सत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। जो ना चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को छोड़ देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ दुश्मनी करता है उसे मूढ़ विचारक मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से दोष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है उसे मूढ़ माती वाला कहते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों को व्यर्थ में ही फैलाता है, सब जगह संदेह करता रहता है तथा शीघ्र होने वाले काम में ही देर लगाता है, वह मूर्ख कहलाता है। विदुर जी के अनुसार जो पितरों का श्रद्धा और देवताओं का पूजा नहीं करता तथा मूर्खता के कारण जिसके पास सुदेह मित्र नहीं मिलते उसे मूढ़ चित्त वाला कहा जाता है। जो मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है और बिना कुछ पूछे ही बहुत बोलता है तथा जिन पर विश्वास न किया जाए उन पर भी विश्वास करता है वह मूर्ख कहलाता है। जो स्वयं को दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी दूसरों पर उसके दोष बताकर अपेक्षित करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है वह मनुष्य मूर्ख कहलाता है। जो अपने बल को न समझकर बिना पुरुषार्थ किए ही धर्म और अर्थ के विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि वाला कहलाता है। जो अपात्र व्यक्ति को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपाण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन विद्या और ईश्वर को पाकर इठलाता नहीं, घमंड नहीं करता बल्कि नम्र बना रहता है वह पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य और आश्रित व्यक्ति को कुछ नहीं देता, अकेले ही उत्तम भोजन करता है और उसका अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन हो सकता है। अर्थात अपने आश्रित व्यक्तियों का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं पर पाप करने वाला वह व्यक्ति दोष का भागी होता है। इसलिए अनैतिक कमाई के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करने से बचना चाहिए। किसी धनुवर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण असंभव है एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की गई बुद्धि राज्य के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विष का रस एक को ही मारता है, शत्रु से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूकना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अतः मंत्रिमंडल के फूट ना पड़े इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अकेले स्वादिष्ट भोजन ना करें, अकेला किसी विषय का निश्चय ना करें, अकेला रास्ता ना चलें और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला ना जागते रहें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य की एकमात्र साधन है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं, आपको सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष होता है कि वो दूसरों को संभावना ही नहीं रहती। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग समर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थनों का आभूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में क्षमा और शांति रूपी तलवार है उसका दृष्टि पुरुष क्या कर लेगा।
जैसे तृण और काष्ठ से रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है, वैसे ही क्षमाहीन पुरुष अपने को तभी दूसरों को भी दोष नहीं भागीमान बना लेता। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली और एकमात्र अहिंसा ही सुख प्राप्ति का रास्ता है। बिल में रहने वाले मेढक जैसे जीवों को जिस प्रकार सांप खा जाता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाती है। जो मनुष्य जरा भी कठोर नहीं बोलता और दुष्ट पुरुषों का आदर नहीं करता, वह मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। निर्धन व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और असमर्थ व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान होते हैं। अपने विपरीत कर्मों के कारण ये दो लोग शोभा नहीं पाते। पहला, कर्मकांड गृहस्थ और प्रचंड में लगा हुआ सन्यासी। अभिप्राय यह है कि गृहस्थ में कर्मशील होना चाहिए और सन्यास को प्रपंच से दूर रहना चाहिए। ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए। पहला, अपात्र को दान देना और दूसरा, सत्पात्र को ना देना। जो धनी होने पर भी दान ना दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन ना कर सके, ऐसे मनुष्य को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर उद्वर्ग गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। मनुष्य के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न, माध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के न्याय उचित उपाय सुने जाते हैं। ऐसा देवता विद्वान जानते हैं। उत्तम, माध्यम, अधम से जो तीन प्रकार के पुरुष कहलाते हैं, इनको यथा योग तीन प्रकार के कर्मों में लाना चाहिए। धन के तीन अधिकारी माने जाते हैं, स्त्री, पुत्र तथा दास। और ये जो कुछ भी धन कमाते हैं, वह धन भी उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। जो दूसरे के धन का हरण, दूसरों की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग करता है, वह निश्चित ही विनाश को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाला नरक के तीन द्वार हैं। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणगत मनुष्य को संकट पाने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्प बुद्धि वाले, दीर्घ सूत्री, जल्दबाजी में काम करने वाले और स्तुति तथा जी हुजूरी करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान राजा इन चारों को त्याग देता है। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं। गृहस्थ धर्म में रहने वाले सज्जन लोग इन चार प्रकार के मनुष्यों को अपने घर में सदा रखते हैं। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का व्यक्ति, धनहीन मित्र, बिना संतान की बहन, इन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। इंद्र के पिछले पूछने पर देवगुरु बृहस्पति पिताजी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया, उनमें आप सुनिए कौन है। देवता का संकल्प, बुद्धियों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और परियों का विनाश, ये चार अपना फल तत्काल देते हैं। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपन्न ना हो तो भय प्रदान करते हैं। ये कर्म है आदर के साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन का पालन, आदरपूर्वक
ध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।